ओम शांति। आज है 18 सितंबर 2022। आज है प्यारे बाबा की अव्यक्त मुरली। रिवाइज कोर्स है 15 अप्रैल 1992 का। आज की अव्यक्त मुरली का विषय है ब्राह्मणों की 2 निशानियां, निश्चय और विजय। तो पहला प्रश्न है, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों की मुख्य निशानी कौन सी है तथा उनके फाउंडेशन के कौन से 4 आधार आज बाबा ने बताए। आज बाबा ने हम बच्चों की 2 मुख्य निशानियां बताई, निश्चय और विजय। तो ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजय। तो बाबा हमसे पूछते हैं कि हर एक ब्राह्मण आत्मा निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं और विजय कहाँ तक बने हैं। तो दोनों ही निशानियों में परसेंटेज कहाँ तक है। जब किसी से पूछा जाता है कि बाबा में निश्चय कितना है तो सभी कहते हैं 100%। और निश्चय की निशानी विजय कितनी है तो उसमें अंतर आ जाता है। तो जब आपका स्लोगन ही है निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों। आगे बाबा समझाते हैं कि जब भी हम कोई फाउंडेशन मजबूत करते हैं तो उसके चारों कोनों को पक्का किया जाता है अटेंशन देकर। अगर चारों में से कोई एक भी कोना कमजोर रह जाए तो वह हिलता रहेगा। ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन मुख्य 4 बातों में पक्का चाहिए। वे 4 बातें बाबा ने बताई हैं। पहला निश्चय, बाप में संपूर्ण निश्चय। बाबा जो है जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना और मानना और चलना। दूसरी बात है अपने श्रेष्ठ स्वमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। तीसरी बात बाबा ने बताई, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे जानना, मानना और चलना। चौथे निश्चय बाबा ने बताया, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग या समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। तो जो इन 4 बातों में अटल निश्चय बुद्धि है अर्थात चारों में संपन्न स्टेज है तो उसको ही संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि कहेंगे। तो आज की सारी मुरली में बाबा ने इन 4 प्रकार के निश्चयों की चेकिंग करने के लिए हम बच्चों को कहा है कि यदि हमारी योग में रूह रिहान में इस प्रकार के जो बाबा ने बताए संकल्प चल रहे हैं तो हमारे निश्चय में कमी है, उसे चेक करना है और चेंज करना है। तो अगला प्रश्न है, पहले व दूसरे प्रकार के निश्चय में कमजोर बच्चों की संकल्प किस प्रकार के चलते हैं। तो पहला निश्चय अर्थात बाप में जो जैसा है उसकी श्रीमत में संपूर्ण निश्चय, और दूसरा अर्थात अपने संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को संपूर्ण रूप से जानना, मानना और चलना। तो यदि हम इन दोनों बातों में कमजोर हैं तो बाबा उन्हें बताते हैं कि इन बच्चों की रूह रिहान किस प्रकार की चलती है। बाप दादा के सामने बहुत से बच्चे भोले बन के रूह रिहान करते हैं कि हमें निश्चय तो पूरा है बाबा, मैं आपका और आप मेरे हो, यह पक्का है 100%। तो क्या निश्चय 100% है। तो फिर बच्चे कहते हैं लेकिन बाबा हलचल भी है। फिर मनाने के लिए कहते हैं कि आप तो हमारे हो ना,
तो ये बात बाबा को पक्के कराते हैं। बहुत ही भोली बातें करते हैं, कहते हैं मैं जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ। तो बाप भी कहते हैं जो हो जैसे हो मेरे हो, लेकिन बाप जो है जैसा है वह भी आपका ही है। भोला बनना अच्छा है, दिल से भोले बनो, लेकिन बातों में और कर्म में भोले मत बनो। दिल के भोले भोलानाथ के प्यारे हैं, और जो बातों में भोले होते हैं वे स्वयं को भी धोखा देते हैं और दूसरों को भी धोखा दे देते हैं। अर्थात कर्म के भोले बच्चे अपना भी नुकसान करते हैं और सेवा में भी नुकसान करते हैं। इसीलिए दिल से भोले बनो, बिल्कुल सेंट अर्थात महान आत्मा वैसे भोले। लेकिन कर्मों में छोटी छोटी बातों में त्रिकालदर्शी बन करके बात सुनो और सोचो। कर्म में हर कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो और फिर करो। ऐसा नहीं कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना तो नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को न जानकर भोलेपन में कर्म कर लेते हो। ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं इसीलिए ऐसा हो जाता है। इस भोलेपन से स्वयं को छुड़ाना है, क्योंकि बाबा को सच्चे दिल का भोलापन प्यारा लगता है। तो अब हमें अंतर समझना है कि हमें किस प्रकार से भोला बनना है और किस प्रकार से नहीं। कई बच्चे बाबा से आगे कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है, लेकिन स्वयं में इतना निश्चय नहीं है। कभी होता है कभी नहीं। अर्थात स्वयं को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा, स्वयं डायरेक्ट भगवान के बच्चे समझने में निश्चय में कमी आ जाती है। तो उन बच्चों की भाषा होती है पता नहीं पता नहीं पता नहीं। अर्थात पता नहीं ऐसे क्यों होता है, पता नहीं मेरा भाग्य है, पता नहीं बाबा की मदद मिलेगी या नहीं, पता नहीं सफलता होगी या नहीं। जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इस निश्चय में कमी है, तो पता नहीं के गीत गाते हो। यह भी हमारी संशय बुद्धि को दर्शाता है। अर्थात हमें स्वयं को और बाबा को जो जैसा है उसे वैसा ही जानकर मानकर चलना चाहिए, वैसे ही हमारे कर्म होने चाहिए। तीसरे निश्चय में कमी के क्या नुकसान है? बाबा ने तीसरे प्रकार के बच्चे बताए हैं कि बाबा हमने आपको देख करके सौदा किया, आप हमारे हो हम आपके हैं, लेकिन ये जो ब्राह्मण परिवार है इससे हमने सौदा नहीं किया। यानी जो सेंटर वाले हैं, भाई बहन दीदी हैं, उनसे खिटपिट है। तो संगठन में चलना मुश्किल है, एक आपके साथ चलना सहज है। तो बाप दादा उसका जवाब क्या देंगे? बाप दादा कहते हैं कि ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक ही प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्नचित नहीं रहती हैं, प्रश्न बहुत करती हैं कि ये क्यों होता, ऐसा क्यों होता। तो वह प्रसन्नचित आत्मा नहीं है बल्कि प्रसन्नचित आत्मा है। बाप दादा का भी उनसे प्रश्न है कि आप आत्माएं मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति में आने वाली हो। तो यदि मुक्ति में रहना है तो वहां पे सिर्फ बाबा होगा, लेकिन यदि राजधानी में आना है तो वहां पर केवल राजा और रानी न होकर प्रजा भी होनी है। धर्म की स्थापना और राज्य की भी स्थापना कर रहे हो ना, तो राज्य में प्रजा तो अवश्य आएगी। तो राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध बनाना। अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से कि आप माला में आना चाहते हो या नहीं। हाँ, यदि माला से बाहर रह गए तो भी ठीक है, हर्जा नहीं है,
लेकिन यदि माला में आना चाहते हो, राजधानी सतयुगी राजधानी में आना चाहते हो, तो सारे परिवार से अच्छे संबंध बनाने ही होंगे। तो इस परिवार से घबराना नहीं है। माला का अर्थ ही है संगठन। यदि परिवार के निश्चय में कोई संशय आ जाता, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, तो वह निश्चय को डगमग कर देता है, हलचल में लाता है। बाबा अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, लेकिन ये दादियाँ, ये टीचर्स अच्छी नहीं, परिवार अच्छा नहीं, ये निश्चय बुद्धि के बोल नहीं है। उस समय निश्चय बुद्धि कहें या संकल्प बुद्धि कहें, व्यर्थ संकल्प प्रसन्नचित्त बुद्धि रहने नहीं देती। तो तीसरे प्रकार के निश्चय को स्वयं में चेक करें। चौथे निश्चय में कमजोर बच्चों की किस प्रकार की रूह रिहान चलती है। बाबा बताते, चौथे प्रकार के निश्चय में कमजोर आत्माओं की क्या रूह रिहान चलती है। वे बच्चे कहते हैं कि बाबा समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है, यह सब मानते हैं, लेकिन फिर कहते हैं अभी थोड़ा समय तो है, अभी विनाश नहीं होना है। यह तो स्थापना के समय से कहते आए हैं कि विनाश होना है। तो विनाश की बातें स्थापना के समय से चल रही हैं, लेकिन विनाश अभी होगा नहीं। तो थोड़ा सा अलबेले के, आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के, डल्लफ के तकिए में आराम कर ले, समय पर ठीक हो जाएंगे। बाप को भी यह पक्का कराते हैं कि आप देखना कि हम समय पर बहुत आगे नंबर ले लेंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होंगी, और यदि समय पर चेंज किया तो वे मार्क्स समय को मिलेंगी, आपको नहीं मिलेंगी। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य के नींद के कारण धोखा खा लेंगे। यह भी कुंभकर्ण की नींद का अंश है। तो अंत समय में भी अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकते। तो बाबा आज इन समाप्ति के तपस्या वर्ष की समाप्ति पर बाबा बच्चों को रिजल्ट सुना रहे हैं कि निश्चय के फाउंडेशन के चारों ओर मजबूत है, या कोई भी बात में मजबूत होने के बजाय किसी बातों के कारण मजबूर है, यह हमें चेक करना है। पिछले संडे की मुरली में भी बाबा ने सुनाया था कि हमें प्यार का सबूत देना है, और प्यार का सबूत है समान बनना। तो पहला हमारा होमवर्क रहा प्यार का सबूत बनना, अर्थात समान बनना। और दूसरा होमवर्क इस वर्ष बाबा ने दिया है, अपने चारों तरफ के फाउंडेशन को मजबूत करो, एक भी बात में कमजोर नहीं, तभी माला के मणके बन पूज्य आत्मा या राज्य अधिकारी आत्मा बन सकेंगे। क्योंकि ब्राह्मण सुदेवता बनना है, ब्राह्मणों से निभाना अर्थात दैवी राज्य के अधिकारी बनना, तो परिवार से निभाना पड़ेगा, हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी। यह अंतर मिटाने का महामंत्र है, अर्थात निश्चय और विजय। जब इनमें समानता होगी तो विजय निश्चित ही है। बाबा कौन सी दो प्रकार की होशियारी से बचने के लिए सावधान करते हैं। वर्तमान समय में बाबा ने बच्चों में दो प्रकार की होशियारी देखी जिनसे हमें बचना है। तो पहली होशियारी बाबा ने देखी स्व को देखना और पर को देखना। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना या प्रदर्शन चक्रधारी बनना। मेजॉरिटी किस में होशियार है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चों की दूर की नज़र बहुत तेज है,
नज़दीक की नज़र ढीली है, अर्थात दूसरों को देखते रहते हैं, स्वयं को नहीं देखते हैं। कोई भी बात होगी तो अपने को सेफ रखने के लिए दूसरों की बात बड़ी स्पष्ट करके सुनाएंगे। अपनी बड़ी बात को छोटा करेंगे और दूसरों की बड़ी छोटी सी बात को बड़ा करेंगे। यह होशियारी अधिकतर बच्चों में देखी जा रही है। तो दूसरी प्रकार की होशियारी बाबा ने देखी कि आजकल एक विशेष भाषा का यूज करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, इसीलिए जोश में आ जाते हैं। तो यह भाषा बाबा ने रोंग बताई है। अगर वह असत्य है और आपको असत्य देखकर जोश आता है तो जोश भी तो असत्य ही हुआ। तो सदैव यह याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है। यदि हमें नॉलेज है कि यह असत्यता की आग है और आग का सेक होता है, तो पहले हमें उस असत्यता से स्वयं को सेफ करना चाहिए, ना कि सेक में आकर जल जाना चाहिए। तो बाबा ने हमेशा कहा पहले स्वयं को सेफ करो, अर्थात सोच समझकर हमें उस असत्य का रिएक्शन देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। सत्यता में सभ्यता का बैलेंस बेहद आवश्यक क्यों होता है? बाबा ने हमें सत्यता की हमेशा एक परिभाषा बताई है कि सत्यता में सभ्यता अवश्य होनी चाहिए। सत्यता की निशानी ही है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्ण। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। आप तो सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन यदि सभ्यता नहीं है तो उसे सिद्ध करना नहीं बल्कि जिद कहा जाएगा। और असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। ऐसी होशियारी को छोड़कर निर्माण बनना है, बिल्कुल निर्माण। मैं राइट हूँ, यह रोंग है, यह निर्माणता नहीं है। दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो उसमें भी कुछ न कुछ मिक्सअप होता है, अर्थात जो बात सत्य है उसे हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारा स्लोगन है कि सत्यता में स्वयं को सिद्ध करने की शक्ति समाई हुई है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सच्चा आदमी कभी अपने आप से यह नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूं। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं है तो सफलता मिल नहीं सकती, और सफलता नहीं मिलती है तो और ही ज्यादा जोश में आ जाते हैं, और जब तक जोश रहता है तब तक होश रह नहीं सकता। इसीलिए अगर कोई असत्य बात देखते भी हो, सुनते भी हो, तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। लौकिक परिवार में भी अगर ऐसी बातें देखी जाती हैं, सुनी जाती है, तो उसे कान में सुनाकर दिल में छिपाया जाता है, न कि व्यर्थ बातों का फैलाव करके पाप के अंश को बढ़ाया जाता है, क्योंकि ये सूक्ष्म पाप आपकी उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देती है। इसीलिए इस तपस्या वर्ष में यह सूक्ष्म पापों का बोझ समाप्त करो, तब बाप समान बन सकेंगे। किस प्रकार के उल्टे फैशन या हॉबी को अभी हमें समाप्त करना है? बाबा कहते हैं कि आजकल एक नया उल्टा फैशन या हॉबी चली आ रही है कि व्यर्थ समाचार बहुत फैलाते हैं। तो ये व्यर्थ समाचार बिल्कुल समाप्त होने चाहिए। यही तपस्या में विघ्न रूप है।
हर एक समझे कि इस हॉबी को स्वयं में समाप्त करने की मैं ही जिम्मेवारी लूं। दूसरे कह रहे थे, लेकिन तो मैंने भी अपने विचार व्यक्त कर दिए, एक शब्द बोल दिया, तो यह रोंग है। इस शौक को अब खत्म करना है। तो हमें इस बात का अटेंशन देकर अंडरलाइन करनी है। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि बाप दादा को पता नहीं चलता, या बड़ी दीदी दादियां तो कोने में बैठी हैं, उनको क्या पता। दादियों को नहीं पता, लेकिन आपके रजिस्टर में ऑटोमेटिक नोट हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में खुद ही रिकॉर्ड भर जाता है, तो आपके रजिस्टर में भी यह रिकॉर्ड भर जाएगा। तो अभी यह नया फैशन निकला है ब्राह्मण कुल में, लेकिन है उल्टा फैशन। तो इसका समाप्ति समारोह करने की हिम्मत रखो। जो कहते हैं कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, लेकिन नहीं, हमें इसमें निश्चय बुद्धि बनना पड़ेगा। पर चिंतन, पर मंथन, पर दर्शन से हमें हमेशा ही बचना है। बुरी से बुरी परिस्थिति भी हमेशा अच्छा रिजल्ट किस प्रकार देकर जाती है। बाबा बताते हैं कि चाहे सारी बात बुरी हो, लेकिन उसमें एक दो अच्छाई जरूर होती है, वह अच्छा ही पाठ पढ़ाती है। तो पाठ पढ़ाने की अच्छाई हर बात में समाई हुई होती है। बात चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन शिक्षा हमेशा अच्छी ही देती है। तो अनुभवी बनाने के निमित्त तो बात ही होती है ना। धीरज का पाठ भी पढ़ाकर जाती है। दूसरे का आवेश हो या दूसरा क्रोध कर रहा है, तो आप क्या पाठ पढ़ रहे हो। जितना वह आवेश करता जाएगा, वह बात उतना ही आपको धीरज सिखाती है, सहनशीलता सिखाती है। इसीलिए कहते हैं, जो हो रहा है वह अच्छा है, और जो होना है वह और भी अच्छा है। सिर्फ अच्छाई उठाने के लिए हमें बुद्धि चाहिए। बुराई को न देख अच्छाई को उठा ले, इसी में नंबर 1 बनते। ज्ञान सूर्य के बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य, हम बच्चों का क्या मुख्य कर्तव्य है। बाबा पूछते हैं, अपने को ज्ञान सूर्य के बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य समझते हो। तो जिस प्रकार सूर्य का कार्य होता है अंधकार मिटाना, प्रकाश देना, ऐसे ही आप सब भी अज्ञान अंधेरा मिटाने वाले हो। स्वयं को अंधियारे में नहीं लाना है। स्वयं भी आत्मा ज्योति अर्थात प्रकाश स्वरूप, और आपका कर्तव्य भी है प्रकाश फैलाना। अंधकार में जो आत्माएं भटकती हैं कि यहाँ जाती वहाँ जाती, तो रोशनी में सेकंड में मंजिल मिल जाती है। तो आप सभी वही रोशनी दिखाने वाले हो। यदि कोई भटकती हुई आत्मा को ठिकाना मिल जाए, तो वह आपको कितनी दुआएं देगा। और जिन आत्माओं को दुआएं मिलती हैं, वे स्वतः ही दुआओं के सहारे आगे बढ़ती हैं। उनकी हर बात में प्रोग्रेस होती है, क्योंकि दुआएं लिफ्ट का काम करती हैं। तो अनेक आत्माओं की दुआएं आप आत्माओं को सहज उड़ती कला का अनुभव कराएंगी। एक तो बाप की दुआएं और दूसरी आत्माओं की भी दुआएं मिलेंगी। माँ बाप बच्चों को दुआएं देते हैं, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, लेकिन दुआएं लेने वाले पात्र होने चाहिए। बाबा सभी को दुआएं देते हैं, लेकिन लेने वाले लेते नहीं हैं। तो पात्र होता है हमारा स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ मन और स्वच्छ बुद्धि। जिसकी स्वच्छ बुद्धि स्वच्छ मन है, वह हर समय बाप की और अन्य आत्माओं की दुआएं स्वतः ही अनुभव करते हैं। तो बाबा ने बहुत सहज विधि बताई है, दुआएं लेते जाओ और सदा भरपूर रहो, क्योंकि जिसे दुआएं मिलती हैं वह सदा भरपूर होगा, कभी अपने को खाली नहीं समझेगा। 63 जन्म खाली हुए, लेकिन इस समय भरपूर हो रहे हो। तो भरपूर होने के समय खाली नहीं होना, दुआएं स्वयं में भरते जाओ। तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी बड़ा विघ्न आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए,
क्योंकि विघ्न तो आता ही है, लेकिन आपकी पर्सनल चीज़ क्यों लेकर जाए। खुशी तो आपकी अपनी चीज़ है। बाबा का वर्षा ही है खुशी, तो विघ्न आता है और आपकी खुशी लेकर चला जाता है। तो यह वही बात हुई कि कोई घर का मेहमान आता है और आपके घर की सारी चीज़ें लेकर चला जाता है। तो विघ्न आएगा और चला जाएगा, लेकिन आपकी खुशी बनी रहनी चाहिए, सदा खुशी साथ रहे। हर एक समझे कि मैं खुश रहने वाला हूँ। खुश रहने वाले को देखकर दूसरे भी खुश हो जाते हैं, और रोने वाले को देखेंगे तो दूसरों को भी रोना आता है। अगला प्रश्न है, हम स्वयं के व्यर्थ को परिवर्तन करने मात्र से विश्व परिवर्तक किस प्रकार बनते हैं? आज का वरदान है, निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। कोई भी संकल्प या संस्कार सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए, इसके लिए सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास चाहिए, क्योंकि व्यर्थ या नेगेटिव संकल्पों की गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करो, तब स्वयं के व्यर्थ को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे, तथा अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति का वर्षा दे सकेंगे, वरदान दे सकेंगे। तो आज का स्लोगन है, ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।